जितनी जल्दी आप इस कंसेप्ट को सीखेंगे, कौन सा कंसेप्ट, जो भी आपको मैं बताने वाला हूं, उतनी जल्दी आप अमीर बनेंगे, और जितनी लेट आप सीखेंगे आप अपने पैसे को गवाएंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, एंड आप बिल्कुल 100% एग्री करने वाले मेरी बातों से जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे। अब वो क्या बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंसेप्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, पीछे पढ़िए क्या लिखा है। पीछे लिखा है कि अपने पैसे पे जंग मत लगने दो, डोंट लेट योर मनी रस्ट। आपको पता है जो आपके पास पैसा पड़ा रहता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपको लगता है ठीक है, अगर वो हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो हमें 3% की, 4% की, 5% की आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपको रिटर्न्स मिल रही हैं। अगर वो आपके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब बात यह है, लोग ना ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने चेक किया, हमारे पास कुछ HUF अकाउंट्स भी हैं। सो हिंदू यूनाइटेड फैमिलीज़ में HUF अकाउंट्स खुलते हैं। सो उसमें कुछ पैसा पड़ा हुआ था, एंड मैंने काफ़ी टाइम बाद उन HUF अकाउंट्स को खोला। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक तो फादर की जो HUF है, उन्होंने नेट बैंकिंग ऑनलाइन यूज़ नहीं करी हुई थी, तो उन्हें पता भी नहीं था कि उसे एक्सेस कैसे करते हैं। हाँ बेटे, एक अकाउंट तो उसमें पैसे पड़े हुए हैं। तो मैंने उनके बैंक में फ़ोन किया, मैनेजर से बात करी, एंड फिर वेरिफिकेशन के बाद मैंने पूछा भैया बैलेंस कितना पड़ा है, बता दो। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें पैसा पड़ा हुआ था। ऑल्दो HUF अकाउंट जो होता है सेविंग अकाउंट होता है, तो कुछ उसमें रिटर्न्स मिल भी रही थी, बट उसमें एक अच्छा खासा बैलेंस पड़ा हुआ था। सिमिलरली मेरी भी शादी हो गई तो मेरा भी एक HUF अकाउंट खुला हुआ है, उसमें भी पैसा पड़ा हुआ था। अब होता क्या है, हमारे पास, हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास कई सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, बट हम रोज़ तो देखते नहीं हमारे कौन से बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उस पर क्या रिटर्न मिल रही है। मैं आपको ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप लोग रिलेट करो और जो गलतियां हमसे हो रही हैं वो आपसे ना हो, आपका फायदा हो। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं एंड यू डू नॉट नो इन बैंक अकाउंट्स के अंदर आपके पास पैसा कितना है, तो आप उस पैसे को पहली बात तो ठीक तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, और फिर उस पर जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं वो तो आप भूल ही जाओ। बिकॉज पैसा अगर आपके अकाउंट में पड़ा है तो उस पे जंग लग रही है, चाहे आपका बैंक आपको कुछ ब्याज देता हो। क्यों? क्योंकि बैंक आपको जो भी रिटर्न देता है ना, जो भी आपको ब्याज देता है, वो ब्याज हमेशा इन्फ्लेशन के रेट से कम होती है। अब पहले आप इन्फ्लेशन को समझो, वो कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो है इन्फ्लेशन। जो जंग आपके पैसे पे लगती है वो जंग है इन्फ्लेशन, और ये हर वक्त आपके पैसे को खा रही है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, वैसे ही इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा रहा है। अब इस कंसेप्ट को समझिए, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। अब देखो भाई, मेरे को आलू गोभी का तो रेट नहीं पता, बट अभी शायद मेरी वाइफ ऑनलाइन ग्रॉसरीज बुक कर रही थी, तो उसने बोला हाय टमाटर बड़ा महंगा हो गया। तो भाई मुझे नहीं पता था टमाटर का रेट क्या चल रहा है, बट उसने बोला भाई 80 रुपये किलो आ रहा है। बट मुझे भी लगा यार 80 रुपये किलो तो शायद टमाटर नहीं होना चाहिए, कुछ सस्ता होता था, कभी 20-30 रुपये का सुना था, ये तो 80 रुपये का बता रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जस्ट टोल्ड मी, मेरे को पता नहीं था, बट उसने बोला कि उसके प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ गए तो प्राइस हर चीज़ के बढ़ रहे हैं। अभी हाई तौबा चल रही है पूरे कंट्री के अंदर कि पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। पैसे के ऊपर आपकी जंग कैसे लग रही है अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। अब एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूँ, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर, उन्हें पता होगा। तो जब मेरी मम्मी की शादी हुई तो मेरे नाना जी ने मेरी मदर को कुछ कैश दिया था, तो उन्होंने कैश अपने लॉकर में रखा हुआ था। एंड जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने मम्मी से पूछा लॉकर में, मम्मी ये कैश क्यों पड़ा हुआ है? तो ये तो पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो अब शायद इस तरीके के नोट तो अब नहीं आते। तो उन्होंने बोला हाँ ये तेरे नाना जी ने दिया हुआ था, उन्होंने बोला था कि कभी बुरे वक्त में हो सकता है इन पैसों की ज़रूरत पड़े तो संभाल के रखना बेटा। मैंने कहा मम्मी आपने क्या किया? ऑलराइट, मैंने उन्हें बताया ये आपने क्या किया। आपको उस टाइम के हिसाब से पैसे मिले थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रफ आइडिया भी ले लेते हैं। सो अगर उस टाइम पे 10,000 रुपये थे तो वो 10,000 रुपये आज भी क्या 10,000 ही है? द आंसर इज नो। अगर उस 10,000 से उस टाइम पे कोई कॉमोडिटी खरीदी जाती, एग्जांपल गोल्ड खरीदा जाता, या मान लो वो 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए में तब जितना गोल्ड आता, अब वो कितना गोल्ड आएगा? अब 50,000 रुपये का 10 ग्राम है तो अभी आएगा 20 ग्राम। बट उस टाइम पे हो सकता है वो 100 ग्राम आता, या 150 ग्राम आता, या 200 ग्राम आता। वो सोने का रेट जो भी था, मेरी मदर की जब शादी हुई 1994 में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो सोने का रेट था और आज जो सोने का रेट है, वो सोने का रेट चेंज हो गया, तो पैसे ने अपनी वैल्यू सेम नहीं रखी। अगर आपके पास अभी
6 महीने पहले अगर मान लो 10,000 रुपये थे और आज 6 महीने बाद 10,000 हैं, तो उन 6 महीने के अंदर भी चीज़ों का रेट बढ़ा है। पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव एवरी डे। वो क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो हम ये कारण डिस्कस भी कर चुके हैं, आप रिसर्च भी कर सकते हो उसके बारे में। एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार नोट प्रिंट करती जाती है, कभी रुकती नहीं उनकी मशीनें। तो जब क्योंकि लगातार नोट प्रिंट हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा भाई, और इन्फ्लेशन बढ़ाना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी क्यों होता है, महंगाई लगातार बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट ऐसा चाहती है और ये पॉजिटिव होता है हमारी इकॉनमी के लिए। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि भैया अगर आप पैसा पड़े रहने दोगे अपने पास, देन यू विल लूज मनी। पैसा पड़ा रहेगा तो यू विल लूज मनी, आपको पैसे पे रिटर्न्स मिलने चाहिए। अब इन्फ्लेशन, अब गवर्नमेंट जो मर्जी डाटा बोले, मुझे अपने हिसाब से जो मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं, मुझे लगता है 6-7% से कम इन्फ्लेशन का रेट होगा। अब गवर्नमेंट जो मर्जी डाटा शेयर करे, इससे ज़्यादा ही होगा। सो 6-7% इज द मिनिमम साइड। अब आप देखो 6-7% कौन सा बैंक इस वक्त सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है? सो देयर आर वेरी फ्यू बैंक्स, मतलब 7 तो कोई भी नहीं दे रहा, पहले देते थे, अब नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ यार, ये भी कई बार मेरे से लोगों ने पूछा, तो हम लोग भी यार पैसे के ऊपर, हमारे पास पैसे पड़े होते हैं, थोड़े बहुत कमाते हैं मेहनत करके, तो पैसे होते हैं, तो उस वक्त हम चाहते हैं कि हमारे को रिटर्न्स मिले और इन्फ्लेशन से ज़्यादा। तो देयर वाज IDFC बैंक। अब IDFC बैंक कुछ टाइम पहले 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, अभी नहीं देता, अभी वो 5% देता है। एंड देयर इज RBL बैंक जो इस टाइम पे भी, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस डेट था, तो वो 6% देता है, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। तो ये कभी भी परमानेंट नहीं होता, वो कम कर सकते हैं कभी भी। तो जब तक उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, तो तब तक वो दे रहे हैं, बट ज़्यादातर बैंक आपको 3%, 4% के आसपास देंगे। एक टाइम पे कोटक भी 6 देता था, तो बहुत अकाउंट्स उनके पास आए, बट अभी कोटक भी 6 नहीं देता। सो दे गिव लाइक 4% और समथिंग, और थोड़ा सा 4 से ज़्यादा, तो इस तरीके से देते हैं। तो अब ये बैंक दे रहा है, बट अब ये दे रहा था, ये तो 5 हो गया, सो दिस इज मोर लाइक 6। तो ये जो 5-6% है, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। इसका मतलब ये है, अगर ये पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, तब भी महंगाई ज़्यादा ही बढ़ रही है, ये पैसा अपनी वैल्यू लूज करेगा। आपको इस पैसे को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, और आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा, इन्फ्लेशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो भी नहीं ला रहे तो पैसा कमा रहे हो आप। अगर आप ये 6-7% भी नहीं ला रहे ना रिटर्न्स, तो यू आर लूजिंग योर मनी। यू नीड टू गेट मोर रिटर्न्स फॉर श्योर। आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो तुम्हारे लिए, जो हमने कंपाउंडिंग बात करी थी, पॉजिटिव में काम करती है, तो नेगेटिव में भी वैसे ही काम करती है। ऑलराइट, सो ये तो एक कंसेप्ट हो गया कि भैया हमारा जो पैसा है वो हमें इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न्स चाहिए, बट आप लोग ये डिसिप्लिन ही नहीं लेके आते। अब मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन से मतलब क्या है कि हम लोगों को ये डिसिप्लिन लेकर आना है कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, हमारे म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, इनफैक्ट हमने जो लोन्स लिए हुए हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड से हम कितना खर्चा कर रहे हैं, एवरीथिंग यू शुड ट्रैक। अब ये करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे पता है, आप हर बार नहीं कर सकते। तो अब टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान कर दिया। सो देयर इज अ ऐप कॉल्ड IND मनी, जो कि एक सुपर मनी ऐप है। ये आपके पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम करती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया हमारे पास, तो चीज़ें आपके लिए ऑटो ट्रैक की जा सकती हैं। सो जैसे ही आप IND मनी पे जाएंगे और आप IND अश्योर को एक्टिवेट करेंगे, होगा क्या कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक होना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी CDSL NSDL की स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपना जीमेल अकाउंट लिंक कर देंगे, सारी की सारी जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स हैं वो ऑटो ट्रैक हो जाएंगी। सो होगा क्या, उससे आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपको रिटर्न्स मिल रही हैं, एवरीथिंग विल बी ऑटो ट्रैक। अब ऑटो ट्रैक का फायदा क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस ट्रैकिंग का फायदा क्या होगा। जब आपकी ऑटो ट्रैकिंग हो रही है तो आप रियल टाइम देख पाओगे कि आप किस तरफ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। क्या आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है? आपके पास सेविंग अकाउंट्स में हर वक्त कितना पैसा है? जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे एक अकाउंट के अंदर कितना पैसा था, उस पर क्या रिटर्न्स मिल रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी टाइम से हमने ध्यान नहीं दिया। और ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब लोगों के कई सारे अकाउंट्स हो जाते हैं तो दे डू नॉट गेट टू नो कि आपकी एग्जैक्ट इस वक्त पोजीशन क्या है, एंड देन आपके स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक आपका 52 वीक्स हाई बना रहा है, कौन सा 52 वीक्स लो पे है। यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग।
एंड आपको IND मनी, जैसे मैंने बोला आपके पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम करता है, तो आपको ये भी बताएगा कि आपको अब क्या करना है, आपके लिए क्या फाइनेंशियल डिसीजन ठीक है और क्या ठीक नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप। IND मनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, एंड यहाँ पे जाके आप सिर्फ अपनी ऑटो ट्रैकिंग को, IND एश्योर को एक्टिवेट कीजिए, एंड देन आप देखिए वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। सो आपकी सारी जितनी भी आपकी फाइनेंशियल गोल्स हैं और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं सो फार, सब सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे दो चार और भी चीज़ें, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करते हो, सो IND मनी, बिकॉज मैंने बोला कि अब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, सो दे विल ट्रैक कि आपने अमेजोन पे शॉपिंग करी, तो ये आपको रिवॉर्ड्स भी देते हैं। उन्होंने देखा कि आपने अमेजोन पे शॉपिंग करी तो आपको कुछ पैसों के अमेजोन के शेयर्स दे देंगे। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो कुछ पैसों का आपको नेटफ्लिक्स का शेयर मिल जाएगा। सो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं व्हेन यू डाउनलोड योर IND मनी ऐप। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, इसके लिए आपसे IND मनी कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता, तो ये सबको 0 कमीशन हो रहा है आपके लिए। एंड एक चीज़ और आती है कि हमने Gmail को लिंक कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने स्टॉक्स को सब कुछ लिंक कर रहे हैं, अपना पर्सनल डाटा दे रहे हैं IND मनी को, तो यहाँ पे आप सेफ्टी के लिए बेफिक्र रहिए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि बिशप फॉक्स, जो कि गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट पार्टनर हैं, वो खुद ऑडिट करते हैं IND मनी को, तो यहाँ पे सारा डेटा सिक्योर्ड रहे, बेस्ट सर्वर्स के साथ आपका जो डाटा है वो मैनेज हो, ये IND मनी देखता है, तो आपका डाटा 100% सेफ है। सो जस्ट डाउनलोड द IND मनी ऐप, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एंड अब आपने जब ऑटो ट्रैक किया, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी अभी नेटवर्थ क्या है। आप इसे प्लान जरूर करो कि इसे ऊपर लेके जाना है। अब एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं बदलेगी, वो ये है कि भाई मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट महंगाई लेकर आती है, चीज़ों के कॉमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे और वो हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है। आप लोगों को एक काम करना है, एक तो डिसिप्लिन बनाना है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, हमारी इन्फ्लेशन से ऊपर हम रिटर्न्स लेकर आए। और अगर आपके पास अभी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, महंगाई नहीं रुकने वाली, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आज 20,000 पे हैं और वो ये सपने बुन रहे हैं कि हम 2 लाख पे पहुंच जाएंगे। ये एकदम से पॉसिबल नहीं है, बट आप अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, ये आपके लिए पॉसिबल है। सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको क्या करना है कि हमेशा फोकस करो कि आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो। भी लॉकडाउन जब हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बिकॉज वो सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट थे। बहुत तकलीफ में लोगों ने जिंदगी गुजारी है उस टाइम पे। बट अभी मैं नहीं चाहता कि अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है, हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है और महंगाई बढ़ने वाली है, हमें पता है, तो आपको आज से इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारी इनकम बढ़े। उसके लिए आप अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो। अगर आज आप मान लो इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। अपने आप को बेहतर बनाओ, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हमेशा अपने पास रखो, सो दैट आप कभी भी ट्रबल में ना हो। सो दिस इज व्हाट आई वांट कि आप एक अच्छी हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ जिए एंड अपने पैसे को जंग ना लगने दें। और आपके पैसे पे जो जंग लगती है उसका क्या नाम है, मैंने क्या बताया था, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके कोई और सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता लगे कि उनके पैसे पे जंग क्यों लगती है और वो कैसे उस जंग को लगने से बचा सकते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।